Hello everyone, I hope you are doing fine. ये है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 355 और ये होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। बेसिकली अभी जन अनडेड फ्लेम के बहुत करीब पहुंच चुका है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से इविल रेस के लाइट डीमन का डीमन गार्ड लिसोल डूमन की जीनियस की बैंड बजा देता है। बैंड में जाके यूशा और डेंगचा अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का भी यूज करते हैं, तभी वो उस गार्ड को इंजर्ड नहीं कर पाते हैं। फाइनली इस एपिसोड में जियान अपने हाथ में मैटर को ले रहा होगा। चलो देखते हैं वो किस तरीके से इस परेशानी को सॉल्व करता है। सबसे पहले सीन में हम उस लाइट डीमन गार्ड को तेजी से हंसते हुए बोलते हैं। वो हा करके बोलते, तुम सब कीड़ों अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, स्पिरिट ऑफ एंशिएंट ट्री कम। लाइट डीमन गार्ड की हथेली में चमकती हुई रोशनी अपीयर हुई थी, जो वूश की साउंड से सीधा उस एंशिएंट ट्री की तरफ चली जाती है। ऐसा लग रहा था एनर्जी ट्री के अंदर छिपी हुई किसी एंटिटी को बाहर खींचना चाहती हो। वो तीनों ब्लैक रोड फिगर जो कि अभी अपनी हैंडसीज को चेंज कर रहे होते हैं। ऐसे सीन को देख के वो चिल्ला के बोलते हैं रुको, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इस व्हाइट लाइट बीम में पावर इतनी इंटेंस होती है कि जैसे ही क्रैश की आवाज के साथ उस ट्री से टकराती है, वो एंशिएंट ट्री तेजी से कांपने लगता है। बूम बूम की साउंड के साथ फैलती है भयानक रिपल्स। पूरा सीन काफी डरावना हो जाता है। ये देख के यूर कहती है डैम इट, इसे रोकना होगा। वो नहीं जानती थी कि इस एंशिएंट ट्री में कैसा खतरा छिपा हुआ है, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि चीजें अब सही नहीं हो रही। उसे आभास हो रहा था इस एंटिटी के जागने का, जो यहाँ पे सबको मिटा सकती है। उसकी बात को सुन के लोगों के चेहरों पर बिटर एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। बाकी हमला करने में अगर पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते तो शायद ऐसा मंजर न देखना पड़ता। वो गार्ड बोलते हैं बहुत देर हो चुकी है। एक और भयानक सा बूम का साउंड फैलता है, जो अपने साथ वॉलेंटोर को एकदम सैलाब की तरह लेके आया था। इस शॉक वेव ने स्पेस की धज्जियां उड़ा दी थी। फाइनली सबके कान में जाती है हू की साउंड, जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। जमीन फटती और निकलता एक एंशिएंट क्रीचर। लोग कहते हैं ये ट्री स्पिरिट है। ये एक छोटा सा प्यारा सा बीज था। इसे ऊपर से नीचे तक एकदम ग्रे फेदर्स ने ढक रखा होता है। इसका असर इंसान के सिर जितना बड़ा होगा, देखने में बिल्कुल किसी पपी जैसा लग रहा था। ऑफ कोर्स अगर इसके स्टमक और पैरों पे वो टेरिफाइंग सिंबल्स नहीं चमक रहे होते तो शायद यहाँ पे कोई लड़की उसे अडॉप्ट कर लेती। ये सिंबल्स रेडिएट कर रहे होते हैं पावरफुल ग्रे ऑरे को। वो लाइट डीमन गार्ड उस छोटे से बीज को देख के बोलता है, एंशिएंट ट्री स्पिरिट, तुम्हें हमने जगाया है और अब तुम मेरे ऑर्डर्स को मानोगे। इन सबको तबाह कर दो। एक्चुअली मिस डीमन गार्ड की स्ट्रेंथ से कई ऊपर थी, लेकिन लीसोल टेरिटरी के एल्डर से चिपने की वजह से अब तक अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करता रहा। आखिरकार उसका गोल था एंशिएंट ट्री की स्पिरिट को जगाना, ताकि इसे इन सभी जीनियस को खत्म किया जा सके, क्योंकि तभी पहुंच सकता है अनडेड फ्लेम के पास। उसके हिसाब से जियान और बाकी लोग बस उसके रास्ते के कीड़े होते हैं। वो छोटा सा बीज जो कि बहुत मासूम दिख रहा होता है, लेकिन उसकी नजरों में पहले डीमन गार्ड और ब्लैक रोड फिगर्स आते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के कुछ सोचने लगता है। हाउएवर जियान, जिसका परसेप्शन पहले ही फैला हुआ था, वो इस बीज को देख के बोलता है, इसका ऑरा ये लिटिल ज़ूमा जैसा है। ये बीज दिखने में चाहे कितना ही मासूम हो, लेकिन इसके अंदर एक एंशिएंट पावर छिपी हुई है। तभी अचानक से बिना किसी वार्निंग के वो छोटा सा बीज एक झटके में शाव शाव की आवाजें और लाइटिंग स्पीड के साथ उसमें ओशन की तरफ बढ़ जाता है। इसकी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी तगड़ी थी कि 5 स्टार दोशन बस पलकें नहीं झपका पाते हैं। वहीं पे देखे म्यू वोशंग पूरी तरह से स्टंड हो गया था। दांती में इसको ट्रा के बोलते हैं, डैम इट, ये क्या हो रहा है। बिना हेजिटेशन के वो भी यहाँ से भागना शुरू हो गया था, लेकिन वो छोटा सा बीज उसका पीछा नहीं छोड़ता। खासकर उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे म्यू वोशंग ने उसकी कोई बहुत ही प्यारी चीज चुरा ली हो। इसी मोमेंट में पीछे खड़ा जियानी बोलता है, चलो तुम लोग इस डीमन गार्ड को संभालो, मैं उस छोटे बीज को देखता हूँ। वहीं पे अगर इस बार किसी ने अपनी स्ट्रेंथ को रोकने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। जन की बॉडी से फ्लेम और इरप्ट होता है। गूंजती है श्वा 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 की आवाजें। वो सीधा उस छोटे से बीज की बीच चला गया था। अब बाकी के पावर हाउस भी हेजिटेट नहीं करते हैं। सब वॉशिंग आवाजों के साथ हवा को चीर के उस डीमन गार्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये सब अपनी पूरी स्ट्रेंथ को झोंक रहे थे, क्योंकि इन सबको पता होता है कि या तो डीमन गार्ड को खत्म करो या अपनी जिंदगी गवाओ। इसी पहले उस म्यू वोशिंग की रोप में से एक हल्की सी ब्लैक एनर्जी निकलती है। ये था एक बहुत ही सिनिस्टर सा ऑरा। उसके अंदर से एक आवाज बोलती, लगता है इसके अंदर सच में होली फ्लेम की स्पिरिट है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। वहीं पे छोटे से बीज को म्यू वोशिंग बार बार डॉज करता रहता है, लेकिन हर बार आने वाले बीज के अटैक और भी पावरफुल होते जा रहे थे। म्यू वोशिंग की ब्लैक रोप में से एक ऊ की आवाज बाहर आती है। इस प्यारी सी आवाज को सुन के वो छोटा बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बडम बडम की साउंड के साथ उसकी बॉडी में से निकलती पावरफुल एनर्जी वेव्स। एट द सेम टाइम उसके क्लॉ बड़े और शार्प हो गए थे। वो म्यू वोशिंग की तरफ दांत निकाल के डांटता है। रीजन तो लगता है म्यू वोशिंग को भी समझ में आ गया था। वो कहते लगता है छोटी सी लड़की और इस बीज के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है, हमें जल्दी करनी होगी। एक्चुअली म्यू वोशिंग की रोप में ऐसी पावर थी जो लिविंग बींग्स को भी कैद कर सकती थी, और उसी ने छिपा रखा होता है लिटिल ज़ूमा को। तभी वूश क्रैक के साउंड के साथ जियान का फिगर भी उसके पास अपीयर होता है। अब एक तरफ छोटा बीज था और दूसरी तरफ जियान। जियान कहता है तू गोस्ट किंगडम से है, लेकिन तू तब भी इविल रेस का चमचा बन गया। वो म्यू वोशिंग जिसके ब्लैक रूप में से उस ब्लैक ऑरे के साथ कुछ ब्लडी रिपल्स भी निकलने
बोलने लगी थी। वो कहता है तुझे क्या पता, गूंजती सुसु की आवाजें। यार उस छोटे से बीस्ट को इस ब्लडी इविल जी का भी कोई डर नहीं था। उसके फ्लफी पंजे हवा में स्लैश होते हैं। फाइनली एक ब्लो कनेक्ट हो जाता है, गूंजता है कचक का साउंड। लिटिल ज़ूमा का फिगर देरी से ब्लड ग्लो से बाहर आया था और उसमें विशेंग का ऑरा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ऐसा लग रहा था वो छोटी सी लड़की से पावर ड्रॉ कर रहा हो। जैसे लिटिल ज़ूमा उसकी गिरफ्त से दूर हुई थी, वो किसी घायल जानू की तरह आ करके दौड़ता है। वो कहता है डैम इट, तुम सब कुछ की कीमत चुकानी होगी। विद माई ब्लड, विद माई सोल, सोल सैक्रिफाइस, ओपन द गेट। ये शब्द जैसे उसके होठों से बाहर आए थे, वो चारों तरफ फैलने वाला ब्लडी और हल्का सा झंझनाता है। गूंजती कुछ बेंगोम बेंगोम की आवाजें। वो शेंग के ऊपर एक बड़ी सी ब्लैक रॉड कंडेंस होती है जो सीधे चली गई थी वर्ल्ड के अंदर। ऊपर कुछ ऐसा था जिसे देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जियान का फिगर भी अचानक से पीछे हटता है। उसकी फ्लेम उस छोटे से बीस्ट और बेहोश हो चुकी लिटिल ज़ूमा को कवर कर लेती है। पास से देखने पे छोटा सा बीस्ट इतना क्यूट लग रहा था कि अगर मौका मिलता तो जियानो से जरूर गले लगाता। इसने लिटिल ज़ूमा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान लगा दी। कभी कभी तो वो जियान को भी शक की नजरों से देखता था, लेकिन जब वो सेंस करता है कि जियान की बिल्कुल साफ इंटेंशंस हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इस पल म्यू विशेंग की सोल बॉडी के साथ साथ उसकी सारी पावर उसके ऊपर वॉइड में समा रही थी। बनने लगता है ब्लैक ऑरे का वो वंडर जिसके अंदर कुछ ब्लडी मौजूद होता है। तभी एक आवाज जो कि लगता है सीधा हेल से उठ के आई थी, वो कहती है म्यू विशेंग तुमने अच्छा किया, अब आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब ये मैटर फिनिश होगा तो मैं सीधा हॉल ले जाएंगे। इस इंस्टेंट में वर्ल्ड में से निकला था एक ब्लैक शैडो फिगर। इसके फिर होती क्रक क्रक के साउंड के साथ स्पेस अपने आप ही ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट होने लगता है। इसकी प्रेजेंस इतनी हैवी थी कि जियान का भी गला सूखने लगता है। वो आंखें नैरो करके बोलता है सिक्स स्टार द इमोर्टल। सब मखना, इस होली फ्लेम के स्पेस में तो बस 5 स्टार दोषान ही अलाउड है, तो फिर ये कैसे आया? अभी पीछे से यूर अपने सर को हिला के बोलती है नहीं, ये उसकी मेन बॉडी नहीं है, ये बस उसकी ओरिजिन का छोटा सा हिस्सा है। लगता है कहीं दूर से स्पेशल टेक्निक का यूज करके अपने क्लोन को यहाँ पे कास्ट कर रहा है। ये सुन के जियान भौं से गोड़ के बोलते है तुम्हें पता है ये सब? यूर सीधा जवाब देती हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। वो पे होने वाला फिगर एक गहरी सांस लेके बोलता है शेंगयान, मतलब होली फ्लेम या डिलीशियस स्मेल है। उसके बाद इविलनेस से भरी होती है। इस फिगर को पूरी तरह से काली रोप से ढक रखा था, लेकिन अंदर से रिलीज होने वाली शैडोई पावर सबके एक्सप्रेशंस खराब कर देती है। वो फिगर फिर से बोलता है तो अनडाइंग फ्लेम की दुनिया है, 5 स्टार दोषान से ऊपर का यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे लाइट डीमन गार्ड तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, तुम्हारे बिना हमारे सोल पैलेस को यहाँ पे एंट्री मिलना बहुत मुश्किल थी। मेरे वो सोल स्क्रॉल भी बेस्ट हो जाते। ये सुन के रीन आंखें नैरो करके बोलती है सोल स्क्रॉल। वहीं विजन इस बंदे को अच्छे से पहचान लेता है, ये था सोल पैलेस का 4th वेनरेबल। अब तक जियान को पूरा यकीन हो चुका था कि दोदी कॉन्टिनेंट के घोस्ट किंगडम और सोल पैलेस ये दोनों एक दूसरे से बहुत डीप कनेक्शन रखते हैं। शायद इनके बस नाम अलग है और पावर एक है। हालांकि सोल पैलेस के वो 12 सोल्स सोल वेनरेबल भी कहा जाता है। इनके पास वो पीक लेवल की स्ट्रेंथ न हो, लेकिन अपनी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। जैसे जैसे इनकी रैंकिंग नीचे जाती है, इनकी पावर्स और पोजीशंस और भी खतरनाक होती जाती हैं। अपनी तारीफ को सुन के वो लाइट डीमन गार्ड भी हंस के बोलता है ये बस कुछ कीड़े हैं, मुझे लगा इन्हें साथ में क्रश करना सही रहेगा। चाहे बात उस लाइट डीमन गार्ड की या इसके बचे हुए 3 और साथी, ये चारों 5 स्टार दो इमोर्टल की स्ट्रेंथ पे होते हैं। वहीं पर लाइट डीमन गार्ड तो ऑलमोस्ट मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका होता है। सोल वेनरेबल हंस के बोलता है डीमन गार्ड वाकई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनडाइंग फ्लेम को तो हम सोल पैलेस भी छोड़ने नहीं वाले। ये सुन के वो लाइट डीमन गार्ड कोल्ड आवाज में बोलते हैं बहुत बातें हो गई। ये सुन के 4 सोल वेनरेबल अपने हाथ को उठाता है। वो कहता है तो ये लो सोल रोड रिटर्न टू हेवन। इसी पर लोगों के कान में घंटियां बजती हैं। इस 4th वेनरेबल की रोप में से निकली थी बहुत सारी ब्लैक चेन्स, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ये सोल वेनरेबल जियान और बाकियों के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि सबसे पहले उस लाइट डीमन गार्ड को निशाना बनाता है। जवाब में लाइट डीमन गार्ड भी बोलते बस कुछ भटकी हुई आत्मा है, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। डॉन ऑफ लाइट रिपल शाइन। उसकी पूरी बॉडी एकदम ब्राइट हो जाती है। शाबू शाबू की साउंड के साथ एक पावरफुल व्हाइट ऑरा इरप्ट होता है। गूंजने लगती है बस बैंग 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 की आवाजें। अभी चारों एकेडमीज के लोग इस सीन को देख के स्टन रह गए थे। ये समझ नहीं पाते कि आखिर डीमन गार्ड और सोल वेनरेबल कर क्या रहे हैं। सोल वेनरेबल धाड़ के बोलते बस ऐसे ही ठीक है, मौत को स्वीकार कर। सोल लॉक चैन। ये ब्लैक चेन एक दूसरे में कंबाइंड होके एक बड़े से ब्लैक पाइथन को बनाती है जो डीमन गार्ड के ऊपर टूट पड़ता है। इसके और उसके बीच में इरीन धीरे धीरे छोटे बीस के पास पहुंच गई थी। वो जान से पूछते इस लड़की को कुछ हुआ तो नहीं। वो छोटा सा बीस उससे घूर रहा होता है जैसे लिटिल ज़ूमा को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देगा और न ही उसे किसी को भरोसा हो। जान कहते नहीं इस लड़की को वैसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन म्यू विशेंग ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से बेहोशी से जाग नहीं रही है। इरीन के चेहरे पे चिंता को देख के जान सिर हिला के बोलता है डोंट वरी। वो जानता था कि अनडेड फ्लेम खतरनाक है, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है तो उसे ये रिस्क लेना ही होगा। इरीन बोलती जान चलो तुम्हारी मैं हेल्प करूंगी। जान हाथ कब करके बढ़ जाता है बूजी माउंटेन की तरफ, मतलब वही 5 फिंगर माउंटेन की तरफ। जब बाकी पावर हाउस इस मंजर को देखते हैं चिल्ला के बोलते
बोलती नॉट गुड, हमें इस लड़के को रोकना होगा वरना ये पहले पहुंच जाएगा। एक क्रैकल की साउंड के साथ लाइटिंग अटैक जान की खोपड़ी को निशाना बनाता है, लेकिन तभी एक आवाज बोलती है वाटर कर्टन सीलिंग। जमीन से पानी की दीवारें उठती हैं जिनसे टैक्स क्रैश की आवाजें उसे टकरा जाते हैं, लेकिन तब तक जियान आगे बढ़ चुका था क्योंकि हमला करने वाले 10 से ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लॉक करने से एक ही बार में इरिन की 90% स्ट्रेंथ कंज्यूम हो गई थी। वो अपनी वीक आवाज में बोलती है जियान उम्मीद करता हूँ टीचर सही थे, तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। अब ऑफ कोर्स लोग इरिन के ऊपर हमला नहीं करते हैं क्योंकि इरिन के मास्टर के गुस्से को कोई नहीं झेलना चाहता। इरिन चुपचाप से यहाँ से बाहर के रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और वो छोटा सा बीस लिटिल ज़ूमा और जियान वुजी माउंटेन फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि जीनेसिस ने मिलकर जियान के ऊपर हमला किया होता है और वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसकी वजह से चाहे डीमन गार्ड हो या हो सोल वेनरेबल, ये सब फाइनली जियान की तरफ ध्यान घुमाते हैं। इन सबको फाइनली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला फील होता है। वो सोल वेनरेबल धाड़ के बोलता है डैम इट। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अपनी पर्सनल ग्रजेस को साइड में रखे ये भी सीधा वुजी माउंटेन की तरफ चले गए थे क्योंकि यहाँ पे आने से पहले इरिन को उसके मास्टर ने कई खतरनाक एस्केप ट्रायल दिए होते हैं, इसलिए फटाक से एक्टिवेट करके वो एस्केप कर जाती है। हाउएवर वो इस समय नहीं जानती थी कि उसकी एस्केप एक्चुअली में उसे लीसोल रियम की क्वीन बना देगी। फोकस आता है जियान के ऊपर। अभी शावो की आवाज के साथ वो हवा को चीरते हुए फॉर्मेशन में एंटर हो चुका था। हालांकि वो देख पा रहा था कि कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं होता है। फाइनली उसे फॉर्मेशन की एक अजीब सी पावर फील होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के वो पांचों पिलर्स तेजी से मूव कर रहे हैं और वो फंस गया इनके बिल्कुल बीच में। जैन सोच में पड़ जाता है कि इन फास्ट मूविंग पिलर्स को कैसे क्रॉस करें। तभी पीछे से एक बीस की आवाज गूंजती है। जब जान का ध्यान उस लिटिल बीस के ऊपर गया था, वो पाता है कि उसकी पीठ पे ज़ूमा की सांसें चल रही थी, मतलब उसकी हालत सही थी। तो ये बीस जियान से कुछ इशारे करता है। जियान पूछता है क्या तुम्हारा मतलब मैं इसे नीचे भेज दूं? ये सुन के बीस तेजी से इसे हिलाने लगा था, जैसे वो जियान से कह रहा हो कि उसे इन पांचों पिलर्स के बीच में भेजा जाना चाहिए। वो पांचों उंगलियों जैसे पिलर्स चाहे कितनी भी तेज घूम रहे हो, लेकिन इनके बीच का डार्क स्पेस एकदम शांत होता है। ऑफ कोर्स जियान अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से फील कर पा रहा था कि इनके अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा मौजूद है और रिफ्लेक्चुएशन उसके अनडेड विंग स्पैरो से मैच करती थी क्योंकि इन पिलर्स की वजह से जियान एक जगह पे रुका होता है। वो दर्जनों पावर हाउसेस उसके पीछे अपीयर होते हैं। कोई धाड़ के बोलते जियान रुक जा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते हो छोटा सा बीज तेजी से धाड़ता है। जियान को फील होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। वो बिना हेजिटेशन की बोलता है ठीक है मैं एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। लिटिल ज़ूमा उस छोटे से बीज को हवा में उठाया जाता है, फिर अपने आर्म्स की पूरी ताकत को लगा के सीधा वो फॉर्मेशन की डायरेक्शन में थ्रो कर दिए गए थे। जियान की ऐसी सडन मूवमेंट को देख के वो डीमन गार्ड एकदम शॉक हो गया था। ऐसा लगता है उसे कुछ समझ में आ गया हो। वो चिल्ला के बोलते हैं नहीं रोको उसे। शावो की साउंड के साथ उसकी बॉडी से मिल्की वाइट लाइट इरप्ट होती है जो सीधे जियान की तरफ बढ़ जाती है। हाउएवर इसके जवाब में इस्तेमाल की जाती है 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई। 100 फुट चौड़ी फ्लेम की लहर स्पेस को बूम की साउंड के साथ फाड़ के सीधा उस व्हाइट लाइट से जाके टकरा गई थी। दोनों अटैक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये बात तो चल रही डीमन गार्ड की या फिर बाकी लोगों की, ये सब शॉक हो जाते हैं। आखिरकार सारे जीनियसेस मिलके भी उस लाइट डीमन गार्ड से हार चुके थे, लेकिन जियान ने अकेले उसके अटैक को रोक दिया। कुछ अनयूजुअल महसूस करके वो लाइट डीमन गार्ड बोलता है लाइट कर्टन वॉल। जैसे उसके दोनों हाथ साथ में आते हैं, सामने एक एनर्जी बैरियर बन जाता है। फिर जब इंतजार कर रहे होते हैं कि और भी अटैक उस लाइट बैरियर से आके टकराएंगे, लेकिन चारों बस खड़े रह जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जियान बस टाइम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, जैसे लिटिल ज़ूमा और बीस्ट अंदर जा सके, और ऐसा हो भी जाता है। वहीं पे ये देख के बाकी कल्टिवेटर्स कंफ्यूज हो गए थे। ये बोलते हैं बंदा करना क्या चाहता है। तभी इनके पैरों के नीचे के 5 ऐसे पिलर्स जोर से इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये पिलर्स भले देखने में सिंपल हो, लेकिन इनके अंदर की पावर इतनी भयानक होती है कि लोग बैम आउट की आवाजों के साथ अपने मुंह से खून फेंकते दूर चले जाते हैं। गूंजती हैं कुछ क्रैक रंबल की आवाजें। वो पांचों खंबे उस जगह पे गिरने लगते हैं जहाँ पे लिटिल ज़ूमा और उस छोटे से बीस की शेडोज दिखाई दे रही थी। ये देख के लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। आफ्टर ऑल अगर इन पांचों पिलर्स उन दोनों के ऊपर गिरते हैं तो चाहे कितने मिस्टीरियस हो, लेकिन उनकी चटनी बन जाएगी। कोई चीखने की कोशिश करता है नो, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। लेकिन इसी मोमेंट में दोनों की बॉडीज को एक वुश की आवाज के साथ इरप्ट होने वाली फ्लेम ढक लेती है। ये थी ग्रे फ्लेम। आगे ना दोनों की बॉडी क्रश हुई थी, ना कोई खून बिक रहा था। ये दोनों फॉर्मेशन के बीच में स्टोन पिलर्स को पेनिट्रेट करते हुए फाइनली स्पेस में गायब हो जाते हैं। इस जगह पे पूरी तरह सन्नाटा छा गया था, कोई भी कुछ नहीं कह पाता। सबके चेहरों पर डिसबिलीफ दिखाई देता है। फाइनली चारों डीमन गार्ड धाड़ के बोलते हैं यू बास्टर्ड, देख तूने क्या किया। वहीं पे सोल वेनरेबल बोलता है डैम इट, मैं तेरी बॉडी को रिफाइन करके तुझे एक सोल पपेट बनाऊंगा जिससे तेरी स्पिरिचुअल पावर इस नुकसान की भरपाई कर सके। एक एक करके सारे लोग जियान को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और एस्केप का कोई रास्ता नहीं बचाता। ऑफ कोर्स घेराबंदी वाले डीमन गार्ड्स होते हैं। वहीं पे कल्टिवेटर्स एक दूसरी तरफ
तरफ देख के बोलते हैं अब क्या करना चाहिए। एक चिल्ला के बोलता है फॉर्मेशन को तोड़ो, अनडेड फ्लेम यहीं पे होगी। मुझे लगता है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके हम उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। फिर क्या सारे कल्टिवेटर्स फॉर्मेशन को क्रैक करने में लग जाते हैं। वहीं पे चारों तरफ के नजारे को देख के जियान बोलता है डैम इट, लगता है मेरी बैंड बजने वाली है। मैं तो सिर्फ एक मिड से 4 स्टार लूशियन हूँ और ये चारों 5 स्टार लूशियन के अर्ली स्टेज के मॉन्स्टर्स हैं। अब टाइम आ चुका था जब जियान को अपनी होली फ्लेम्स और सीक्रेट ट्रम्प कार्ड्स का यूज करना होगा, वरना ट्रैप उसकी जान ले सकता था। लाइट डीमन गार्ड हंस के बोलते लड़के अपने आप को सरेंडर कर दे, और अगर तू अपने होली फ्लेम सोल्स को हमें खुद दे देता है तो हो सकता है हम तेरी जान बख्श दे। ये सुन की जियान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो बोलता है भले तुम 5 डीमन गार्ड्स 5 स्टार लूशियन हो, लेकिन मुझे पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट में स्पेस ट्रैम्बल हुआ था। जियान की बॉडी से शुआ की आवाज के साथ वो टेरिफाइंग फायर रेड क्रिम्सन फ्लेम और फायर इरप्ट होकर गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। लेकिन जब डीवन गार्ड इस नजारे को देखता है उसके चेहरे पे आती क्रीपी स्माइल। वो कहते हैं होली रैंक 35 वॉक्शन टियानियन। इतना कहते उसके हाथ में ग्लोइंग व्हाइट और अपीयर हुआ था। ये चमकती हुई चीज किसी मुट्ठी के साइज की होगी। हाउएवर इसके अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी को सेंस करके जियान की धड़कन रुक जाती हैं। उसके कानों में गुडोंग की घंटे बजने लगते हैं और उसका गला सूख जाता है। इस मोमेंट में चाहे बात हो उसकी होली फ्लेम्स या फिर फ्लेम मंत्रा, दोनों ही फियर को एमिट करने लगे थे। वो खुद से बोलता है ये क्या है, फिर इसका जवाब भी उसे अपने आप ही मिल गया था। आखिरकार वो जिस चीज की तलाश शुरुआत से कर रहा था बस यही चीज होती है, द रियल होली फ्लेम किलर। इस मोमेंट में जियान की आंखों में पहला डर का इमोशन आया था। वो लाइट डीमन गार्ड बोलता है चलो आज होली फ्लेम के मास्टर को पकड़ते हैं। ये बोलते उसके हाथ की चीज में से थम थम की साउंड बाहर निकलने लगती है, जैसे कांप रही हो। ये मिस्टीरियस पावर ऐसी होती जो जियान की ओर को समझ के बाहर थी। हर बार जब उस व्हाइट ऑर्ब में से वो धड़कन जैसी थम की आवाज निकलती थी उसकी होली फ्लेम सप्रेस हो जाया करती थी। गूंजती डीमन गार्ड्स की हंसने की आवाजें। स्पेशली लाइट डीमन गार्ड बोलता है क्योंकि लड़के तेरी मौत पास आ चुकी है तो तुझे इसके बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं है। इसे हम कहते हैं प्योर हार्ट। इस नाम को सुन के जियान के चेहरे पे झटका लगा था। वो बोलता है प्योर हार्ट। तभी यूर का ट्रांसमिशन जियान के दिमाग में पहुंचता है। वो कहती है प्योर हार्ट वही इन्वेंशन है जिसके ऊपर इविल रेस बहुत लंबे समय से काम कर रही थी। अगर ये किसी होली फ्लेम को छू ले तो उसकी पावर आधी रह जाती है। वहीं पे अगर ये किसी फ्लेम के सोर्स तक पहुंच जाए तो समझ लो काम तमाम। वो होली फ्लेम सैकड़ों या फिर हजारों सालों तक सील हो जाएगी। ये प्योर हार्ट इविल पावर का सबसे इविल क्रिएशन है। जाने एकदम चुप होकर उस व्हाइट ग्लोइंग बॉल को देखता रहता है जो उस लाइट डीमन गार्ड की हथेली में था। वो डीमन गार्ड कहता है बस पोस्टर दोशान की स्टैंड के साथ वॉक्शन टियान को कंट्रोल करना। लड़के तो वाकई में खतरनाक है, लेकिन हमारी इविल रेस तेरे ऐसे खतरों को पनपने नहीं देगी, इसलिए डाई। जैसे शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं उसकी हथेली हल्की सी ऊपर उठती है। बस 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 की साउंड के साथ वो व्हाइट लाइट ट्रैम्बल होने लगी थी। उस पे और हार्ट में से इंटेंस एनर्जी रिपल्स फैलने लगती हैं जैसे इसकी सील खुल गई हो। यो तुरंत ही अपनी सोल पावर को भेज के जियान की हेल्प करने की कोशिश करती है। वो बोलती है ध्यान से। जियान एक गहरी सांस लेके बोलता है क्या इसका कोई सोल्यूशन है। यूर कहती है अभी तक इस चीज को कोई भी क्रैक नहीं कर पाया है। अगर तुम्हारी फ्लेम में से छू लेती है तो सब खत्म। जियान नॉट करके रिप्लाई देता है तो फिर मैं इस इविल को मानता नहीं हूँ। कम थंडरफायर हेल किंग। उसकी बॉडी के अंदर का सोल क्लोन अपनी पावर को रिलीज करता है जो सीधी जियान की फ्लेम में जाके मर्ज हो जाती है। हवा में फैलती चिर अटैक की आवाजें और आसमान के रंग बदलने लगते हैं। इस मंजर को देख के चारों डीमन गार्ड शॉक हो गए थे। वो लाइट डीमन गार्ड को स्टाउट करके बोलते हैं लाइट ऑफ प्योरिफिकेशन। वो प्योर हार्ट अपनी प्योर व्हाइट लाइट को जियान के ऊपर फोकस कर देता है। फाइनली जब ये रोशनी थंडर हेल किंग से टकराती है उसके अंदर की फ्लेम्स मोमबत्ती की तरह बुझने शुरू हो जाती हैं। बस बचा रह जाता है थंडर। ये देख के यूर दांती मीस के कहती है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जियान इसे रोक नहीं सकता। उसके चेहरे पे अपीयर होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड एक्सप्रेशन। ऐसा लग रहा था उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया हो। वो पूछती जियान क्या तुम लीसोल के टेंपल में जाना चाहोगे। जियान थोड़ा शॉक तो हुआ था लेकिन वो तुरंत ही हाँ बोलता है। यूर बोलती चलो तुम्हें चांस देती हूँ, शायद तुम मेरा एहसान बाद में चुकाओ। इतना बोल के उसकी बॉडी के ऊपर की ब्लैक रॉक पूरी तरह से गायब हो जाती है और हम देखते हैं उसकी सोल बॉडी को जो प्योर लाइट से बनी हुई थी। ये देखे वो डीमन गार्ड का लीडर चिल्ला के बोलते हैं नॉट गुड, रोको, जल्दी से रोको इसे। लेकिन तभी यूर अपनी मैस्टिक आवाज में बोलती है सोल स्किल मीट टियानियन। अचानक से पफ की साउंड के साथ उसकी सोल बॉडी एक फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जो कि फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म होती साउंड वेव में। ये वो की साउंड के साथ फैलने वाली साउंड वेव अपने अंदर बहुत ही मिरेकुलस एबिलिटीज को रखती थी। हम देखते हैं कि जैसे डीमन गार्ड से इसके संपर्क में आई है सब स्लो हो गए थे जैसे किसी ट्रांस में फंस चुके हो। तभी यान चिल्ला
आके बोलता है थंडर फायर हेल्किंग इलिमिनेट ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसमिशन थर्ड ट्रांसमिशन फ्लेम सोलिंग टेक्निक फायर एक्सप्लोजन। एक ही झटके में जियान की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोशान के हाफ स्टार तक पहुंच जाती है और उसके एक हाथ को ढक लेता है साइन कलर। ये वही ड्रैगन स्केल्स थे। बिना हेजिटेशन झपट्टा मारता है डीमन गार्ड के ऊपर। जियान कहता है ब्रिंग इट ऑन। यूर के सोलर अटैक की वजह से डीमन गार्ड की स्पीड स्लो हो चुकी थी, इसलिए पलके भी नहीं झपका पाता। तब तक वूश के साउंड के साथ उसके हाथ में से वो प्योर हार्ट गायब हो जाता है। डीमन गार्ड की मुंह से निकलती तेज आग की आवाज। वहीं पे जियान अपने हाथ को उठा के बोलता है तो ये वो होली फ्लेम किलर है। जैसे उसने इस चीज को छुआ था उसकी छाती का होली फ्लेम आर्ट और दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल भयानक तरीके से कांपना शुरू हो जाते हैं। फाइनली जब जियान अपनी आंखें नैरो करता है उसे इस रोशनी के अंदर एक लाल रंग की क्रिस्टल जैसी चीज दिखाई देती है। ये बिल्कुल किसी इंसान के दिल जैसा था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस दिल के अंदर एक बहुत छोटी सी वुमन की आउटलाइन होती है। इस औरत का चेहरा एकदम दुख से भरा हुआ था। उसकी उन दर्द भरे एक्सप्रेशन को देख के जियान का पूरा बदन जलने लगता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें हो जाती हैं ब्लड शॉट। वो बोलता है तो ये है प्योर हार्ट जो इंसानों के खून से बना है, नहीं ये किसी औरत का दिल है और तुम इसे होली फ्लेम किलर बोलते हो। डैम इट तुम सबको मरना चाहिए। जियान के ऐसे वॉयलेंट और डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन को देख के यूर पूछती है तो तुम्हें कुछ समझ में आ गया। फिर अचानक से जियान तेजी से हंसना शुरू कर देता है बिल्कुल पागलों की तरह। वो धाड़ के बोलता है जान गया मैं क्या जान गया। आखिरकार इंसान ही इंसान को रोकते हैं। तभी वो लाइट डीमन गार्ड धाड़ के बोलता है प्योर हार्ट डेटोनेट, अपनी असली रूप को दिखाओ और इस होली फ्लेम को सप्रेस कर दो। एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट में जियान के कान में कुछ क्रंच की आवाजें जाती हैं और सुनाई देती हैं थड़ की आवाजें। वो प्योर हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगा था जैसे जिंदा हो उठा हो। उस प्योर हार्ट के अंदर से औरत का होलोग्राम बाहर निकला था, मतलब इल्यूजरी शेडो और साथ में फैली एक बेहद खतरनाक इम्प्रिजनिंग फोर्स। जियान का दिल एकदम दहशत से भर जाता है। हाउएवर इस डर के पीछे था एक पागलपन, एक गुस्सा। ऐसा होता भी क्यों ना, जियान को इस औरत के आंसुओं में से होली फ्लेम के खिलाफ इंटेंस नफरत महसूस हो रही होती है। हो सकता है ये चीज औरों के ऊपर असर न करे, लेकिन जियान जो कि होली फ्लेम का पोजेसर है ये उसके फ्लेम को सप्रेस करने के लिए काफी थे। हमें बोलना नहीं चाहिए कि जियान की यहाँ तक की कल्टिवेशन में चाहे बात तो हेवली फ्लेम की या फिर होली फ्लेम्स की, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वे सील हो जाती हैं तो उसकी कल्टिवेशन ही नहीं बल्कि उसकी ओरिजिन को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, जिस डैमेज से वो शायद कभी ओवर ना पाए। उस औरत के इल्यूजरी फिगर को देखता है जिसकी प्योर एनर्जी फ्लक्चुएशंस बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी समय डेटोनेट हो सकती है। जियान खुद से बड़बड़ाती है बोलता है प्योर हार्ट। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये चीज इंसानी औरतों के दिल से बनाई जाती है। जब वे लड़कियां पैदा होती हैं तो विलेज कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनकी पूरी लाइफ को ही कंट्रोल करती है। जैसे एंड में जाके ऐसी सिचुएशन में फंसती होंगी कि नेस प्योर हार्ट में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। जियान की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही होती है जो ऐसी सिचुएशन में भी उसे सोचने का समय दे रही थी। उसके खोए हुए से एक्सप्रेशन को लेकर वो डीमन गार्ड बोलता है क्या हुआ लड़के, क्या अब डर लग रहा है। उसकी आवाज घमंड से भरी होती है जैसे कि उसे पूरी तरह से यकीन हो गया हो कि जियान अब सारे हथियार डाल के मौत को स्वीकार कर चुका है। उसे पता था कि विलेज के लिए जियान कितना बड़ा खतरा है। इतनी कम उम्र में होली फ्लेम को पोजेस करना, इसलिए उसे हर कीमत पे खत्म होना होगा। ऑफ कोर्स ऐसा करने से उसे शाबाशी और स्टेटस भी मिलेगा। उसकी टॉन्टिंग को सुनकर जियान बोलता है मैं डर रहा हूँ। एरोगेंस तो उसकी टोन में भी कम नहीं होता। अचानक से जियान के शरीर में से इरप्ट होता है ब्लडी ऑरा। झन 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 की साउंड के साथ चारों तरफ का स्पेस वाइब्रेट करने लगता है। ये जियान की ट्रू इनर एनर्जी होती है। जियान को उससे पूछता है ओल्ड बडी क्या तुम सच में डर रहे हो। ये सवाल था उसके दो कोर से या शायद अपनी होली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्रा से। शायद जियान खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या और क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इस मोमेंट में उसके सारे सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं और उसकी वाइब्रेट करने वाली फ्लेम स्टेबलाइज होने लगती है। ये महसूस करके जियान कहता है कि तुम नहीं डर रहे हो तो चलो आज कुछ बदला जाए। एक गहरी सांस लेके जियान की आंखों में एक नया पैनापन आता है। वो हा करके बोलता है प्योर हार्ट मुझे तुम सरप्राइज करना चाहते हो। ड्रीम ऑन। भले तुम्हें आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया हो लेकिन मैं वो पहला इंसान बनूंगा। वॉक्शिंटियन बाहर आओ। ग्रेट हेवली सीड फेन बस वाइब्रेट करने वाला स्पेस चटकना शुरू हो जाता है। फश की आवाज के साथ दोनों फ्लेम्स अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाती हैं जो उस प्योर हार्ट की पावर को पीछे ढकेलने लगी थी। वो डीमन गार्ड कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है तो तुम सोच का इस्तेमाल करना चाहते हो लेकिन लड़के इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके हिसाब से प्योर हार्ट का मतलब ही होली फ्लेम का अंत था। जियान पहला नहीं होता जिसने प्योर हार्ट का सामना किया हो। जब तक हजारों सालों से फ्लेम्स जाग नहीं पाई है, ऐसा होने में प्योर हार्ट का एक बड़ा किरदार होता है। वहीं पे जब चारों अकेडमीज के लोग इस सीन को देखते हैं इन सब के चेहरों से रंग उठ जाते हैं। ये कहते हैं इस लड़के के पास दो फ्लेम्स हैं, एक होली फ्लेम और एक ग्रेट हेवन सीड। इन सब के हिसाब से अब ने जियान की रियल स्ट्रेंथ समझ में आई थी। ये भी रियलाइज करते हैं चाहे बात हो जियान या डीमन गार्ड और सोल वेनरेबल, जैसे इनके बीच का डेडलॉक टूटेगा ये अगला निशाना होली फ्लेम पे साधने वाले हैं। इसलिए बिना हेजिटेशन के फिर से बैरियर को तोड़ने में लग जाते हैं। हाउएवर तभी कुछ अजीब होता है। वर्ल्ड में कुछ रिपल्स बनती हैं। इन एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके सोल
वेनरेबल बोलता है कुछ गड़बड़ है, ये जगह ठीक नहीं लग रही। फाइनली एक मजेस्टिक कोल्ड आवाज बोलती हार्ट ऑफ प्योरिटी। वो प्योर हार्ट वाली वुमन की शैडो अपनी आंख कान मुंह से तेजी से सफेद एनर्जी रिलीज करने लगती है। धीरे धीरे लोग अंधे होने लगते हैं। फाइनली किसी डिवाइन पनिशमेंट की तरह गूंजती एक बूम की आवाज। इसी वजह जियान की आंखों में ग्लो आता है। वो कहता है गुड टाइमिंग। ड्रैगन गॉड की ट्रांसमिशन ऑफ फ्लेम मंत्र का यूज करते हुए वो फटाक से अपनी दोनों फ्लेम्स को कंप्रेस करता है, जिससे अपीयर होता है ब्यूटीफुल लोटस सीड। ये वही 1.5 विद द फ्यूरी लोटस होता है। जियान बोलते है यिंग मेरा साथ दो। फिर वो लोटस को कैजुअली आगे बढ़ा देता है। वहीं पे जियान के पैर पीछे हट जाते हैं। वो जैसे ही बोलता है इथेरियल आइस फ्लेम, उसके सीने से एक ब्लू फ्लेम इरप्ट हुई थी। एट द सेम टाइम उसकी हार्ट बीट्स बढ़ती हैं। ये देख के उस डिवन गार्ड के लीडर के एक्सप्रेशन डगमगा जाते हैं। पोस्टर आवाज में बोलता है 3 फ्लेम्स। खुद इविल रेस के मेंबर होने की वजह से होली फ्लेम की टेरर के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन अब इस लड़के की हथेली पे एक नहीं बल्कि 3 रंगों की फ्लेम्स दिखाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले और कुछ समझ पाता, एक और आवाज बोलती घोस्ट फेस सोल फ्लेम बाहर आओ। उसके सर के ऊपर शा की आवाज के साथ एक बड़ा सा घोस्टली फेस बनाता। फिर एक फ्लेम के क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी हथेली पे आ जाता है। अजर, ब्लू, सायन, खाकी और फायरी रेड, 4 अलग फ्लेम्स की सोर्स पावर्स। इस मंजर को जिसने देखा उसकी आंखें रोल होने लगती हैं। वो डिमन गार्ड अपना जबड़ा फाड़ के बोलते 4 होली फ्लेम्स। क्या ये सच में ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे रेयर ट्रायर्स, सबसे टेरिफाइंग फ्लेम्स बस एक इंसान के शरीर में, और वो भी बस एक नौजवान। अगर अभी पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो इस पूरे होली फ्लेम के एरिया में वो इंटेंस मिल्की वाइट रोशनी फैली हुई थी। प्योर हार्ट के पूरी तरह से एक्सप्लोड होते ही ये 5 फिंगर माउंटेन और फ्लेम बेस्ड पावर दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इसी सफेद स्पेस के बीच एक फिगर किसी फायर गॉड की तरह जल रहा था। अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ 4 फ्लेम्स मौजूद थी। एक हल्की सी रेड फ्लेम, फिर थी ब्राउनिश खाकी फ्लेम, देन सायन, और लास्ट में होती है प्योर अज़्योर फ्लेम जो कि एकदम मैजिकल लग रही होती है। इन चारों की मौजूदगी से सब अपने दिल में मौत की आहट महसूस करते हैं। यूशा और डेंग चेन चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा जीनियस समझते हो, लेकिन अभी इनके चेहरे एकदम खाक जैसे हो गए थे, एकदम पेल। ये कहते हैं कि इंसान जिसके पास 3 होली फ्लेम्स हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बस एक होली फ्लेम ही दुनिया को पलटने के लिए काफी है, लेकिन 3 एक साथ, क्या ऐसे मौत का सच में कोई भय नहीं है? आखिर कौन नहीं जानता था कि इस अनडाइंग फ्लेम की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला वो फिगर जो कि सबसे कमजोर कल्टीवेशन को रखता है, उसके पास ऐसी टेरिफाइंग पावर होगी। लेकिन एक चीज सबको कंफ्यूज कर रही होती है, वो था एक अननोन ट्रूथ। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कानून जैसा था कि एक इंसान के पास बस एक ही फ्लेम हो सकती है। वेल अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो एक ही होली फ्लेम हो सकती है। कोई भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर एक से ज्यादा होली फ्लेम निकलने की कोशिश नहीं करता, वरना उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन फ्रेजियन 3 फ्लेम्स को कैसे रख सकता है? यूर की आंखों में होती एक अजीब सी चमक। वो खुद से बोलती हमारी रिसर्च सक्सेसफुल रही। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सिर्फ होली फ्लेम जैसे सुप्रीम बीइंग्स के पास ही मल्टीपल होली फ्लेम्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, लेकिन जियान ने भी ये कर दिखाया। यूर को समझ आ गया था कि अनडाइंग फ्लेम शायद अब इनके हाथ में नहीं लगने वाली। वो डिमन गार्ड्स, वूजी माउंटेन फॉर्मेशन और जियान जैसी पावर के बीच में बाकी सबके चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि यूर का असली मकसद कभी होली फ्लेम को हासिल करना था ही नहीं। उसे बस चाहिए था बदला, जिसे उस लॉर्ड लिसोल के हाथों से मारे गए सोल एकेडमी के सैकड़ों कॉमरेड्स चैन से अपनी कब्रों में सो पाए। यूर जियान को ध्यान के साथ देख के बोलती है हमारे बार बार किए गए एक्सपेरिमेंट खराब नहीं गए, कम से कम टीचर की थ्योरी तो सही निकली है। हाँ, मुझे भी अब वापस चलना चाहिए। उसे अच्छे से पता था कि जियान ने 3 होली फ्लेम्स को कंट्रोल कर लिया है और अब वो अनडाइंग फ्लेम को भी ले सकता है। जब ऐसा होगा तो असैसी हार्ट ब्रोकन फ्लेम को भी लेने उस लिसोल लॉर्ड के पास जरूर जाएगा। बिना हेस्टेशन के वो एक जेट स्क्रोल को निकालती है। वो कहती है जियान हम फिर मिलेंगे, ध्यान रखना मेरी तुमसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 3 हो या फिर 4 होली फ्लेम्स, मैं देख पा रही हूँ अगर तुम जिंदा बने रहते हो तो इस दुनिया के बिल्कुल पीक पे खड़ा हुआ फिगर तुम्हारा ही होगा। ये थे यूर के आखिरी शब्द। फिर क्रैक की आवाज के साथ वो स्क्रॉल क्रश कर दिया जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे इल्यूजरी होने लगती है। साथ में 5 एकेडमीज के समझदार डिसाइपल्स भी अपने अपने स्क्रॉल्स को बाहर निकालते हैं। समय आ चुका था जब वो अपने कदमों को पीछे हटाए। वैसे पीछे हटने का टाइम तो हमारा भी आ चुका है। होने से तुम्हारा भाई का जबड़ा दर्द कर रहा है और जीव एकदम लड़खड़ाना शुरू हो गई है। इससे पहले मुझे पैरालिसिस हो जाए, तुम लोग मुझे आराम करने दो। आगे की स्टोरी हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू। उसमें एक बार फिर से राइज होने वाला इमोर्टल मिंग स्पैरो और एक इंटेंस फाइट होगी। एट द सेम टाइम लिटिल ज़ुमा की सच्चाई जानेंगे। सवाल ये कि क्या जियान कितना हार्ड वर्क उसे एक्चुअली होली फ्लेम तक पहुंचाएगा। अगर आप भी इसके आंसर को जानने के लिए उत्सुक हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना। साथ में लाइक का बटन भी प्रेस हो जाना चाहिए। अगर मैं आप सबके लिए अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत फर्ज तो आपका ही बनता है। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार न किया जा रहा हो वो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन के शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपको कल का वेट नहीं करना
पड़ेगा। वहीं पे अगर आप परसों या उससे बाद का भी वेट नहीं करना चाहते हैं तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर यूसीयू पर, जो उनको ऑफिशियल चैनल के होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। उसे टैप करके फटाफट सारे प्लान्स को चेकआउट करो। अंटिल देन मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।